2025 के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। 2025 में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने क्लोज टू 2 लाख करोड़ रुपए सेल किए हैं, यानी कि आउटफ्लोज हुए हैं फ्रॉम इंडियन इक्विटी मार्केट्स। तो उसमें कौन से वो सेक्टर है, जो टॉप 6 सेक्टर्स है जहां से ये 2 लाख करोड़ निकले हैं। जैसे ओवरऑल अगर नेट बेसिस पे हम बात करते हैं, सो द आउटफ्लोज वर 1.6 लाख करोड़ रुपीस एज ऑफ टुडे। बट ये 6 सेक्टर्स जो है, जिसमें आईटी सेक्टर आता है, अराउंड 79,000 करोड़ रुपीस का आउटफ्लो है। एफएमसीजी सेक्टर इज देयर, जिसमें से 32,000 करोड़ रुपीस का आउटफ्लो है। पावर सेक्टर है जिसमें से ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ रुपए का आउटफ्लो है। हेल्थ केयर सेक्टर है जिसमें से 24,000 करोड़ रुपीस का आउटफ्लो है। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर है जिसमें से 21,500 करोड़ रुपीस का आउटफ्लो है। एंड कंज्यूमर सर्विसेज सेक्टर जिसमें से 20,000 करोड़ रुपए निकले हैं। तो ये 6 सेक्टर्स है जहां से 2 लाख करोड़ रुपए का आउटफ्लो फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने किया है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो टोटल आउटफ्लो है नेट बेसिस पे 1.6 लाख करोड़ रुपीस का। अब इसमें मतलब इट मींस कि देयर आर इनफ्लोज आल्सो इन सम सेक्टर्स, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट देयर आर सम अदर सेक्टर्स आल्सो, जैसे कि रियल्टी सेक्टर है जिसमें से 12,000 करोड़ रुपए का आउटफ्लो हुआ है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, जिसमें से 11,000 करोड़ रुपए का आउटफ्लो हुआ है। एंड ऑटो सेक्टर है जिसमें से 9,000 करोड़ रुपए का आउटफ्लो हुआ है। मतलब ये 9 सेक्टर अगर हम देखते हैं तो क्लोज टू 2.3 लाख करोड़ रुपीस का आउटफ्लो हुआ है। सो बट देर आर सम पॉजिटिव अदर सेक्टर्स ऑल्सो जहां पे इनफ्लो हुआ है, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर, जिसमें 47,000 करोड़ रुपीस का इनफ्लो फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से हुआ है। ऑयल एंड गैस सेगमेंट सेक्टर जो एक वैल्यू कॉल था या कॉन्ट्रा कॉल था, जिसमें 9,000 करोड़ रुपए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं। सर्विसेज सेक्टर जिसमें 8,000 करोड़ रुपए का नेट इन्वेस्टमेंट आया है। सो देर आर सम सेक्टर्स की जो पॉजिटिव है, बट मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स वर निगेटिव। मतलब वहां पे आउटफ्लोज हमने देखा है। और ये जो आउटफ्लो हुआ है, तो अल्टीमेटली इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में जो वेटेज है इंडिया का, वो 19.5% से 16% पे गया है एमएससीआई ईएम इंडेक्स में। और जो बाकी मार्केट से वहां पे हमने काफी अच्छे रिटर्न्स देखे हैं। मतलब 20% से लेके 70% तक ग्लोबल मार्केट्स ने यहाँ पे रिटर्न्स दिए हैं। सो आउट परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो 12 से लेके 60% तक का आउट परफॉर्मेंस इंडिया के अगेंस्ट यहां पे क्रिएट हुआ है। अब इंडिया में इतना, अगर ये इतना शायद क्या बोलते हैं उसको, अंडर परफॉर्मेंस नहीं होता अगर आईपीओ मार्केट स्ट्रांग नहीं होता। देर आर पॉजिटिव्स ऑल्सो, आईपीओ मार्केट स्ट्रांग होना ये भी एक पॉजिटिव चीज है। बट ये जो नए फ्लोज आ रहे थे स्पेसिफिकली फ्रॉम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दे वर गेटिंग एब्सॉर्ब्ड बाय द आईपीओज। अदरवाइज अगर आईपीओज नहीं होते, देन वी वुड हैव सीन सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न्स जो अदर इमर्जिंग मार्केट्स ने दिए हैं। सो यहां आईपीओज में ये जो सेकेंडरी सेल ऑफ हुआ है मार्केट से, उसमें से 40% पैसा जो है वो आईपीओज में गया है फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। सो अब हो गया वो तो हो गया, आगे क्या एक्सपेक्टेशंस है? तो डेफिनेटली आई थिंक 2025 के कंपैरिजन में 2026 इज लुकिंग मच मच बेटर। पोजीशन वैल्यूएशन के एंगल से अगर हम देखते हैं, अर्निंग्स के पर्सपेक्टिव के एंगल से हम देखते हैं, ओवरऑल जिस तरीके से गवर्नमेंट ने रेट कट्स लिए हैं, इनकम टैक्स का बेनिफिट हो या फिर जीएसटी रेट कट का बेनिफिट हो, तो ये सारे फैक्टर्स चलेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आरबीआई की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी का चेंज हुई है। सो 125 बेसिस पॉइंट के रेट कट्स आर गोइंग टू ऐड अ लॉट ऑफ क्रेडिट ग्रोथ टू द इकोनॉमी। और क्रेडिट ग्रोथ का नेक्स्ट फेज जो होता है वो कंजम्पशन के एंगल से सामने आ सकता है। एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू लुक एट दिस पर्टिकुलर ईयर विथ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म। सो आने वाले 2-3 सालों में कोई एक साल काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है for equity returns. So definitely, I think you should watch that. So don't get disheartened by the overall outflows from the foreign institutional investors in 2025. I think 2026 should be a good year compared to 2025. आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।